हर समय थकान सिर्फ कमजोरी नहीं, मेंटल फटीग, मेंटल टायर्डनेस हो सकता है। क्या आप भी हर समय बगैर ज्यादा फिजिकल वर्क किए, ज्यादा मेहनत किए थका हुआ सा महसूस करते हैं? सुबह उठते ही मन भारी सा लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें इरिटेट करने लगती हैं और आपको लगता है शायद मैं आलसी हो गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, हर बार यह आलस नहीं होता, कई बार इसके पीछे मानसिक थकावट या मेंटल फटीग हो सकता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आत्म चेतना मार्गदर्शन फाउंडेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हमारा उद्देश्य है आत्म कल्याण से विश्व कल्याण तक। तो आइए जानते हैं मेंटल फटीग, मानसिक थकावट क्या होता है। हमारा शरीर फिजिकल वर्क से नहीं थकता, बहुत बार मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचना हमारे माइंड को टायर्ड कर सकता है। लगातार चिंता करना, ओवर थिंकिंग करना, इमोशनल स्ट्रेस झेलना, अपनी भावनाओं को दबाना और हर समय प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहना हमारे माइंड को टायर्ड कर सकता है। मेंटल फटीग में व्यक्ति को थकान सी महसूस होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगता है, उसका मोटिवेशन कम हो जाता है, नींद के बाद भी फ्रेश फील नहीं होता, लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इंसान खुद को दोष देने लगता है, शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है, जबकि उसको डांट की जरूरत नहीं, सही समझ और सही मदद की जरूरत। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर थकान को मेंटल फटीग मान लिया जाए। लगातार थकान के पीछे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, नींद की कमी, तनाव या दूसरी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए अगर लगातार ये समस्याएं बनी हुई हैं और आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर की सलाह लेना कमी नहीं, समझदारी है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, सेल्फ अवेयरनेस, अपने भीतर देखना। हर समय बाहर की दुनिया को ठीक करने से पहले हमें कभी कभी अपने अंदर भी झांकना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। कभी कभी हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मेरे भीतर वास्तव में चल क्या रहा है? मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ या आराम भी कर रहा हूँ? मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ या केवल चिंता ही कर रहा हूँ? क्या मैं आराम कर रहा हूँ या केवल शरीर आराम कर रहा है? मन अभी भी समस्याओं से उलझा हुआ है, समस्याओं में उलझा हुआ है। यही सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म कल्याण की पहली सीढ़ी। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, समाधान ढूंढते हैं। आज केवल एक छोटा सा काम कीजिए, 10 मिनट अपने आप के लिए निकालिए, फोन को दूर रखिए और अपने आप के पास बैठिए, अपने आप से बातें कीजिए। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? मुझे किस बात का डर है? मुझे किस बात का तनाव है? और मैं अपने जीवन को बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे जीवन में ऐसी कौन सी आदत है, कौन सी चीज है जिसे मुझे बदलना चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या मुझे किसी से बात करने या किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेने की नीड है? याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं, मदद मांगना अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार होना है। आपका हमारा मन भी शरीर की तरह देखभाल मांगता है। जिस तरह बीमार होने पर हम अपने शरीर का इलाज करवाते हैं, उसी तरह हमें अपने मन का भी इलाज करवाना। उसी तरह मानसिक परेशानी होने पर काउंसलिंग या मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेना बिल्कुल नॉर्मल है। और जब एक व्यक्ति बेहतर होता है तो परिवार बेहतर होता है, परिवार बेहतर होता तो समाज बेहतर होता है। यही हमारी सोच है, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण तक। मन को समझें, स्वयं को जाने, जीवन को संवारें। और याद रखिए, आप कमजोर नहीं, आप शायद लंबे समय से सब कुछ अकेले ही संभाल रहे हैं। अगर आपको या आपके किसी अपने को मानसिक परेशानी है तो चुप रहने की बजाय किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा
आत्म चेतना मार्गदर्शन फाउंडेशन, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण तक। स्वयं को जानो, स्वयं को बदलो, समाज को बदलो। थैंक्स टू ऑल।